हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग कार्ड के आज का टॉपिक है थर्ड पार्टी। जी हाँ, जिसके साथ आपके पर्सन बिजी है, वो आपके पर्सन को लेके क्या सोचती है, समझ आई। आज की रीडिंग में हम निकालेंगे थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग। जी हाँ, ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप देख सकते हो, और गाइस जितनी रेजोनेट करे आप रख सकते हो, अदरवाइज आप और किसी रीडिंग में जा सकते हो। ही शी सेम जेंडर सबके लिए है। तो ये रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके क्या थर्ड पार्टी की क्या करंट फीलिंग है जिसके साथ आपके पर्सन बिजी है, जिसके लिए आपके पर्सन ने आपके साथ अपने रिश्ते में खटास डाली। चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड देखते हैं डिवाइन टैरो आज क्या बता रहे हैं। जी हाँ, पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया है फर्स्ट। द सन का कार्ड। आज की जो रीडिंग है ना थर्ड पार्टी की, उसको देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया। आपके पर्सन जितना उसके साथ बिजी है, ये आपको पता है कि आपके ऊपर टाइम नहीं देते, आपका फोन नहीं उठाते, या आपके साथ ब्रेकअप करके बैठे। लीजिए, ब्रेकअप का कार्ड भी आ गया, 4 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि एयर साइन की कमी थी, एयर साइन भी आ गया, अर्थ साइन भी आ गया। अब देखते हैं कौन सा साइन आता है। अर्थ साइन फिर आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, लीजिए 7 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, द टावर। ये कार्ड है आपके मतलब का, लेकिन यहां हम निकालना चाहते हैं 9 ऑफ कप्स। देखिए गाइस, सन के नीचे ही 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया, एस ऑफ सोर्ड्स। नहीं आई तो यहाँ फायर एनर्जी नहीं आई, यानी कि फायर साइन वॉन्ट्स के कार्ड नहीं आए। और बॉटम ऑफ डेक आया पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन सब आए हैं। नहीं आया तो फायर साइन नहीं आया, द सन फायर साइन पर आता है। गाइस, जो आपके सबसे पहले चलते हैं आपके पर्सन के लिए। आप लोगों के जो पर्सन है काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी सुंदर और स्मार्ट भी हैं, और फाइनेंस को लेके बड़े सीरियस हैं। इसलिए जो थर्ड पार्टी है उनका झुकाव आपके पर्सन की तरफ पड़ा, और गुस्से वाले बहुत हैं। वो आपको भले ही कितना प्यार करते थे, लेकिन जो थर्ड पार्टी है उसका ध्यान इसलिए आपके पर्सन की तरफ है। आज की एनर्जी हम थर्ड पार्टी की निकालेंगे। आप चलते हैं, पहले थोड़ा सा आपके रिश्ते की तरफ चलते हैं। देखिए, आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है। ब्रेकअप इसलिए हुए है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ये बताता है कि ब्रेकअप जो हुआ है वो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। आपके पर्सन जो थे आपसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इमोशनली आपके साथ अटैच थे, लेकिन गुस्से वाला स्वभाव था उनका। मेहनती थे, फाइनेंस से सही थे, गुस्से वाला स्वभाव था। और ज़िंदगी जो थी आपकी, थोड़ा रिश्ता सही चल रहा था, लेकिन आपके पर्सन की पर्सनैलिटी, फाइनेंस, ये सब चीज़ों को देख के एक जो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में थी, वो क्या चाहती थी कि ये कहीं और ना जाएं, ये कहीं और ना जाएं। वो उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनका क्रश भी हो सकता है। तो इसलिए आपके पर्सन का, जहां मैं बता रही हूँ कि नेचर जो गुस्से वाला था, इस चीज़ का थर्ड पार्टी ने फ़ायदा उठाया।
जहाँ जहाँ पर्सन आपके उसके काबू में होते गए, वहाँ वहाँ आपके पर्सन आपसे दूर होते गए। आपके पर्सन जो सीधे साधे थे, बिल्कुल शांत थे, उनको बोलना सिखाया गया, उन्हें ऐसी मैनिपुलेशन सिखाई गई, वो आपसे बातें छुपाने लगे, चीज़ें छुपाने लगे, आपसे वो सब बातों छुपाने लगे जो आपके लिए जानना जरूरी था। यानी कि जब कोई बात होती थी, आप अपने रिश्ते को ग्रोथ देना चाहते थे, मेंटेन करना चाहते थे, चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते थे, लेकिन आपके पर्सन उसके चुंगल में फंसे, आपसे चीज़ें छुपाने लगे। उनके प्यार में कमी नहीं आई। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन के प्यार में कमी नहीं आई, माइंड होता है, देखिए पेज ऑफ सोर्ट्स का पहला कार्ड आया बोले, लेकिन जहाँ मैनिपुलेशन होती है सोर्ट्स के इंसानों की, वो कहीं ना कहीं सामने वाले के काबू में आ ही जाते हैं। तो इसलिए हुआ आपका ब्रेकअप। आपके रिश्ते में काफ़ी आर्गुमेंट हुए, काफ़ी कहा सुनी हुई। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे थे कि चाहकर भी थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं सकते, मैनिपुलेशन हुई, रिश्ता आपका खराब हो गया और आप लोग हो गए आपस में दूर दूर। क्या रह गया आप लोगों के पास? सिर्फ ब्रेकअप। आपके पास क्या रह गया? और उनके पास थर्ड पार्टी, आपके पास ब्रेकअप। और ये रीडिंग जो है मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए है। एक बात मैं बता दूं, गुस्से वाला इंसान गाइस कोई भी होता है, इस चीज का गुस्से वाला इंसान जरूरी नहीं हर कोई तेज हो। हर एक में गुस्सा भी होता है, प्यार भी होता है, नटखटपन भी होता है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान अपने नेचर को या तो नेचर बदल जाता है या उसको नेचर बदलना पड़ता है। तो जो गुस्से वाला इंसान होता है, मैं ज़्यादातर अपनी लाइफ में यही देखा है, वो इतना तेज होता नहीं है जितना उसको पब्लिक या दुनिया सामने वाला जो होता है, जब वो बोलता है तो वो तेज माना जाता है। तो आपके साथ लाइफ में कुछ ऐसा ही हुआ है। तो आज की जो नीयत है आपकी, ये तो आपका ब्रेकअप का किस्सा हो गया। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर जो का जादू किया है, वो है सिर्फ उसको पता है कि ये पर्सन अगर मेरी लाइफ में आ गया तो मेरी ईद ही ईद है, ईद ही लग जाएगी मुझे, ईद ही। क्यों? मेहनती है, फाइनेंस ठीक ठाक है। अगर एक वक्त पाके आपको अभी तक ये बुला नहीं पाए, लेकिन वो जानती है जब कोई रिश्ता काम करता है, आगे बढ़ता है, फैमिली बनती है, तो पास्ट चाहकर ना चाहकर भी भूलना पड़ता है और चीज़ें आगे लाइफ स्मूथ चलती है। क्योंकि जो आपके थर्ड पार्टी की फीलिंग है वो आपके पर्सन के साथ नहीं है। पर्सन एक इंसान है, उसके लिए चाहे ही है चाहे शी है, वो देख रही है आपके पर्सन की मेहनत, पर्सनैलिटी और फाइनेंस। और वो ये भी जानती है कि अगर एक इंसान किसी दूसरे को, आपके पर्सन आपको इतना प्यार करते थे, मैनिपुलेट करके उसने अपनी तरफ कर लिया है, तो आगे भी वो रिश्ता चलाने में उसकी मैनिपुलेशन पूरी कामयाब होगी। तो इसलिए थर्ड पार्टी की जो फीलिंग है आपसे अलग करके, जो कर चुकी है या करीब करीब होने वाले हैं, करके अपनी गृहस्थी, अपनी लाइफ उनके साथ स्पेंड करना चाहती है। और एक होता है क्या, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। यहाँ सिर्फ चीट कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन नहीं है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। एक प्रैक्टिकल इंसान है जो सिर्फ अपना सोचता है, अपनी बारे में सोचता है, उसको किसी से लगाव नहीं है। थर्ड पार्टी ने वही किया है। वो आपके पर्सन को देख के इसलिए खुश है कि एक इंसान है जो ज़िंदगी में चाहिए होता है, देखने में ठीक ठाक है, सही है, मेहनती है, फाइनेंस अच्छा है और मेरे मुताबिक हर चीज़ में आगे आगे, जैसे मैं कहती हूँ वैसे वैसे घूम जाता है। तो कोई भी जो एक सेल्फिश इंसान होता है उसको ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए। जो अच्छा इंसान है वो कैसा चाहेगा, चलो कोई बात नहीं, हम झुक लेंगे, दिल का तो अच्छा है। जो सेल्फ पर्सन इंसान होते हैं वो कहते हैं दिल कैसा भी हो, मेरे मुताबिक चलने वाला इंसान हो। तो थर्ड पार्टी की सिचुएशन ये है, उसकी फीलिंग यही है, लेकिन वो चीज़ें आगे तक भी ले जाना चाहती है, लेकिन ऐसी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है जो आपकी और आपके पर्सन के बीच में थी। एक बात मैं और बता दूं, उसकी मैनिपुलेशन
जैसे ही आपके पर्सन अलग हुए आपसे, उसकी बातों में आ गए सब चीज़ें, अब आपके पर्सन को आपको इमोशनली आपके साथ अटैच थे, आपकी दूरी उनको कभी कभी याद करने पे आपको मजबूर करती है। क्यों मजबूर करती है? जब ज़्यादा दिन हो गए थे, बैलेंस बिगड़ गया तो रिश्ता हो गया खराब। आपने तो बहुत कुछ दिया, 101% दिया, लेकिन अब दूर है तो आपको मिस करते हैं, क्योंकि जहाँ थर्ड पार्टी की जो फीलिंग है उनके साथ दिल से दिल अटैच नहीं है, एक सेल्फिश पर्सन वाली है। तो कहीं ना कहीं भले ही ऊपर से कितने खुश थे, अंदर से इनको कहीं ना कहीं आपकी कमी भी खटकती है, इनका आपका प्यार भी याद आता है, आपकी केयर भी याद आती है। तो इसलिए आपको मिस करते हैं। मुंह फेर के बैठना वो इनका क्या है, एक गुस्से वाला एंगर फेस है। लेकिन प्यार आपको आज भी बहुत करते हैं, और अंदर से इनको इस चीज़ का एहसास हो गया है कि आप ही प्यार करते थे, बाकी यहाँ पे तो सिर्फ एक नचाया जा रहा है उंगली में। मुझे समझ गए हैं कि मैं थर्ड पार्टी के, भले ही थर्ड पार्टी में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो वाला लव नहीं है जो इनको आपसे मिलता था। इसलिए ब्रेकअप होने के बाद भी, इतना सब होने के बाद, भले ही एटीट्यूड में है, हो सकता है आपके साथ बात नहीं करते, अब बिल्कुल ब्लॉक में डाल दिया है, लेकिन जब भी अकेले होते हैं आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, और आपके साथ फैमिली बनाने का आगे सोचते हैं। लेकिन चीज़ें इतनी ख़राब कर दी कि सामने आते हुए डरते हैं। इसलिए अपने अपनों से, आप खुद अपने अपनों से ये एडवाइस लेते हैं इस चीज़ की कि आगे मैं क्या करूं, इधर जाऊं या कहीं और जाऊं, यानी कि आपको चूज़ करूं या थर्ड पार्टी। अभी इतना रिश्ता बिगड़ा पड़ा है, कल को चीज़ें आगे वो पहुंच गई तो पहुंच से बाहर हो जाएगी, पीछे मुड़ के देखूंगा, भले ही कितना दुखी या परेशान रहूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा। इस चीज़ को ये भी समझ चुके हैं कि थर्ड पार्टी में वो लव नहीं है, वो ध्यान नहीं है, वो मेरे अंदर ध्यान नहीं है, कहीं ना कहीं फाइनेंस में ध्यान है, और हंसने खेलने में अपने आप से ज़्यादा प्यार है, और मुझे नहीं है। तो एक चीज़ मैं आपको इसी रीडिंग में ये भी बता देती हूँ, देखिए गाइस, ये थर्ड पार्टी की तरफ झुके, आप इतना प्यार करते थे, आपको छोड़ के गए, तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ रिश्तों में बैलेंस बना के रखिए, क्योंकि ज़्यादा भी आजकल किसी को पूछ पूछ करो तो सामने वाला सर पे चढ़ ही जाता है, चाहे बच्चा हो जाए चाहे बड़ा। तो इसलिए गाइस, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इस चीज़ की गिल्टी भी होती है, और कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, आपके पास लौट के आना चाहते हैं, इनके बस में नहीं है, ये अपने रिश्ते को न्यू ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं। लेकिन आपके साथ जो आपकी वो थर्ड पार्टी की फीलिंग है, आपसे अलग करके अपनी तरफ लेके गई है, वो खुशियाँ आपके साथ पर्सन के साथ बटोरना चाहती है। और इनकी खुशियाँ बटोरने को क्या है, आपका पर्सन जो है न्यू ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं रिश्ते में। और आप देखिए थर्ड पार्टी का जो बॉटम आया है, इसका ध्यान फाइनेंस में है, बोले वाले पर्सन में और फाइनेंस में ही ध्यान है कि सब कुछ काबू में हो। एस ऑफ सोर्ट्स का ये भी कार्ड बताता है कि आपके रिश्ते में बिगनिंग होने वाली है। ये रिश्ता अगर आप और आपके पर्सन चाहोगे तो न्यू बिगनिंग जरूर होएगी, क्योंकि ये कार्ड एनर्जी चेक करते हैं। गाइडलाइंस आपको खुद फॉलो करनी पड़ती है, एडवाइस मैं देती हूँ वो खुद फॉलो करनी है, एफर्ट आपको खुद लगाने हैं। रोटी आगे थाली में पड़ी होगी प्लेट में, तो खानी तो खुद ही पड़ेगी। आपकी चीज़ें स्मूथ हो सकती हैं, लेकिन आपको अपने पर्सन के कॉल का इंतज़ार कर रहे हो, वो अपने एटीट्यूड में बैठे हुए हैं, प्यार करते हैं, आपको मिस करते हैं, अंदर अंदर ज़्यादा दिन थर्ड पार्टी के अटैच में रहे हैं। तो वो आंखों में जो छल है, जो कहीं ना कहीं ये बताता है थर्ड पार्टी की आंखों में, नहीं ये मेरे से ज़्यादा अपनी फैसिलिटी से प्यार करती है, तो आपकी याद तभी उनको आती है। अदरवाइज ये भी मस्त थे उनके साथ। तो गाइज, आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी की फीलिंग इनके लिए जी एक प्रैक्टिकल और एक सेल्फ पर्सन जो होता है वैसे ही है, लेकिन आपके पर्सन अपने रिश्ते में न्यू ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, और भर भर के आपसे प्यार करते हैं, और मैनेज करके चीज़ों को आगे ले जाके खुशियाँ बटोरने चाहते हैं।
और न्यू ये सोर्स का कार्ड बताता है कि ये बिगनिंग तो होगी, भले ही थर्ड पार्टी आज भी फाइनेंस की तरफ, आपके पर्सन की तरफ कम और चीज़ों में उसका देखिए बॉटम में ध्यान है। अगर इस कार्ड की जगह कोई ऐसा कार्ड आता है 2 ऑफ कप्स का, तो ये माना जाता है कि आज दिल से प्यार करती है, भले ही स्टार्टिंग में। थर्ड पार्टी की इंटेंशन ना ज़्यादा खराब है और ना ही ज़्यादा अच्छी है। वो एक ऐसी इंसान है, अगर मैं कहूँ तो आपके पर्सन जैसी, जो आपको छोड़ के अपनी फैसिलिटी, अपनी खुशियाँ, मिली हुई खुशियाँ छोड़ के दूसरे को, ये भी ऐसी है, अपने आप से प्यार करती है। आपके पर्सन भी अपने आप से प्यार करते थे, तभी आपका प्यार उनको दिखाई नहीं दिया। तो अगर आप चाहते हो रिश्ते की न्यू बिगनिंग, तो वो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब ये आपकी इंट्यूशन या आप अपने पर्सन को ज़्यादा जानते हो कि वो कैसे नेचर में है। मैं स्टार्टिंग में बता दिया आप लोगों का ब्रेकअप, तो आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं। ये बॉटम ये है, देखिए नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है कि ये भी आगे आने वाला टाइम अच्छा होगा। मैं देखती हूँ, कार्ड ये निकालती हूँ कि अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, बिगनिंग करना चाहते हैं, एस ऑफ सोर्स का पता भी हो भी जाएगी, तो क्या आपको कैसे चलना चाहिए, क्या हिसाब से चलना चाहिए जब आपका रिश्ता कामयाब होगा। क्योंकि जब कोई एक को छोड़ के दूसरे के पास चला जाता है, फिर पहले के पास आता है, थोड़ी सी खिटपिट लगी रहती है। तो उसमें आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, तभी मेरी रीडिंग देख रहे हो। तो देखती हूँ कि सामने वाला किस इंटरेस्ट से आपके पास आएगा। देखिए गाइस, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। आपके अगर पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, आपके रिश्ते की न्यू बिगनिंग शुरू हो जाएगी। ये नहीं है कि नहीं होगी, और अच्छी भी होगी। लेकिन मैं अब एक और कार्ड निकालती हूँ कि आपने किन चीज़ों की एहतियात बरतनी है। आप मेरे बच्चे जैसे हो, मेरे फ्रेंड जैसे हो, तो मुझे आपकी फिक्र लगी रहती है कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि रिश्ता आपका अगर न्यू बिगनिंग अच्छे तरीके से होगी, आगे रिश्ता चलेगा, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि बिगड़ा हुआ रिश्ता जब संभालने पे आता है, बड़ी मुश्किल से संभलता है। देखिए गाइस, ये कार्ड आया, आप खुद समझदार हो, मैं हर बार बताती हूँ। चलिए मैं फिर एक बार बता देती हूँ। ये आया है टेम्परस का कार्ड। ये कार्ड ये बताता है कि अगर आपके रिश्ते में बहुत सारे ड्रामे हुए हैं, आपके प्यार में बहुत सारी खटपट हुई है, फैमिली का इंटरफेयर, आपका ब्रेकअप हुआ है, थर्ड पार्टी ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, आपके आंसू दिए हैं, ये बताता है कार्ड की ड्रामे बहुत हुए हैं। अगर आप कहीं शुरुआत करना चाहते हो, तो एंजल यही कहते हैं कि आपको जो गलतियां आपने अपने रिश्ते में इनबैलेंस करके की है, अब वो इनबैलेंस नहीं करनी, रिश्ते को पूरी तरह बैलेंस में लेके चलना है। जब आप बैलेंस में लेके चलोगे, तो सामने वाला क्या होता है, ठीक होता है। अगर आप नेगेटिविटी में हो, अपने पर्सन को याद करते हो, दुखी रहते हो, रोते हो, इस एनर्जी में हो, तो आपको क्या करना है, हील करके पहले अपने आप को बैलेंस में लाइए। क्योंकि जब आप हील नहीं होते, नेगेटिविटी में होते हो, तो आपकी जो थॉट होते हैं ऐसे होते हैं जो तबाही मचाने वाले होते हैं। इसलिए हील कीजिए अपने आप को, तभी चीज़ें बैलेंस में बनेगी। एंड एंजल आपके साथ है। जिनके रिश्तों में ड्रामे हुए हैं, ये एडवाइस उसके, इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे, तो आपका रिश्ता जो आगे आएगा आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगा। क्योंकि थर्ड पार्टी का अब सिक्का टूटने वाला था। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई हो, तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट, और साथ में कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइए बेल आइकन। नेक्स्ट रीडिंग जब भी अपलोड करूँ, नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक था। और एक बात मैं बता दूँ, रीडिंग देर सवेर हो जाती है, इसलिए पूरी तरह अच्छे दिल से रीडिंग देखा कीजिए, और बात बात पे पॉजिटिव होइए। नेगेटिव जब रीडिंग नहीं होती, तो आप लोग कहते हैं कि हम दुखी हो गए, उदास हो गए, आपकी रीडिंग नहीं आई, हमें एनर्जी नहीं मिलती। तो थोड़े से अपने आप के ऊपर भी, आप भी अपने आप से प्यार कीजिए, अच्छा पहनिए, अच्छा खाइए, अच्छा सुंदर सुंदर दिखिए। अपने आप, क्या कहती हूँ, कदम आगे बढ़ाओ, कारवां अपने आप बनता चलेगा। पॉजिटिव इंसान जब कदम आगे बढ़ाते हैं,
कारवां अपने आप बनता चलता जाता है, वो जो पीछे छूट जाते हैं वो भी आगे आ जाते हैं। तो चलिए अब लेती हूँ मैं आपसे इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब के लिए जय माता दी।